हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास 10 के प्रश्नावली 10.1 के ABC जो कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है और बी ए बी बराबर 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम ऐसे दिया है, इसको बी समकोण करेंगे। जो कि बी है, इसको बी में इसको समकोण कर दिए, 90 अंश का मान हो गया। इसको अब क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक, तो ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, इसको थीटा का मान यह है। ठीक, और बी सी बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है, जो कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब करते हैं, जो उससे सटे वाला उसको आधार करते हैं। ठीक, उसको आधार बोलेंगे। ये जो कण है वो स्थित रहता है कण। ठीक, उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि उसका कण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस गोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें कण का स्क्वायर होता है, तो कण का स्क्वायर करेंगे। इसका फार्मूला है, इसको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार क्या है, आधार है, कण क्या है, कण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, BC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, AB का स्क्वायर। इसमें हम BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस AB का दिया है 24 का स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 576, इसका कुल मिलाकर कितना होगा 625। अब AC का दिया है, AC बराबर 625 को हम इसको 25 को हम इसको बताए थे कि जो लास्ट में 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और 6 किसके बीच में आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में आता है, 2 का स्क्वायर होगा ना, तो ये 25 हो गया। AC बराबर कितना है, 25। AC बराबर 25। उसी तरह हम इसको लगाएंगे। ठीक, अब साइन ए बराबर कितना होता है, लाल बटा का एक फार्मूला होता है, एक उठू होता है, ट्रिक होता है। ये साइन का हो गया तो लंब बटा कौन हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक, जब लंब बटा कर्ण होगा तो लंब का मान कितना दिया है, इसका साइन ए दिया है ना, तो ए इसका मान लंब का मान कितना दिया है, तो ए लंब के BC और कर्ण कितना दिया है, AC। तो BC बराबर कितना दिया है, BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया है 25। यही आपका आ गया आंसर। ठीक, इसी तरह हम cos A का मान इसी तरह हम निकालेंगे। तो cos A का मान हो गया, तो साइन हो जाएगा, cos हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान कितना है 24 दिया है, तो 24 हो जाएगा। और कर्ण का मान दिया है, आधार बटा कर्ण है ना, तो कर्ण का मान दिया है 25। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा दिया है साइन C और cos C बराबर क्या होगा। ठीक, तो साइन C हम फिर एक और आप लोगों को समझने के लिए बना रहा हूँ। देखो, बी समकोण है वही है, यहाँ पे C कर देते हैं थीटा, यहाँ पे A कर देते हैं। तो है क्या हो गया, AB बराबर कितना है 24 और BC बराबर कितना है 7, कर्ण यहाँ पर स्थित होगा। देखो इसमें परिवर्तित हुआ ना, लंब और कर्ण में परिवर्तित हुआ ना, तो यही आपका, बहुत लोग ऐसे ही कुछ कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो साइन C बराबर कितना है, लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन C बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिख देंगे, और लंब का मान कितना दिया है 21 और कर्ण का मान दिया है 25। आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, AB का 24 है ना, सॉरी AB 24 है और लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम इसको cos C का, तो cos C का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हो गया 7 और कौन हो गया 25। इसी तरह दोस्तों दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि आपको ये पहला सवाल था, ये पहला आपका सवाल था। मैं दूसरा सवाल लगाने वाला हूँ, जो कि दूसरा सवाल है कि
टेन दूसरा सवाल है 10p माइनस कॉट r। ठीक, इसको भी हम पाइथागोरस, इसका फिगर बना दिया गया है, यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, जो कि इसका फिगर है, यही फिगर है, फिगर दे दिया है ना। तो ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, तो ये 90 अंश का मान 90 अंश हो गया। इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे R। तो इसको जो होता है लंब है, तो हम 10p बराबर क्या होता है, तो 10, इसको साइन कॉस 10, इसको कक्का बटा लाल लिख दो, कक्का बटा लाल। तो ये हो जाएगा आपका साइन कॉस 10। अब जैसे करेंगे काउंटिंग तो हो जाएगा 10 का हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस, और कॉट का हो जाएगा कॉट आर का साइन कॉस 10 कॉट आधार बटा लंब। ठीक, इसी का उल्टा किए हैं, ठीक ना। तो अब आ जाएगा इसमें, तो इसमें आएगा, इसमें भी हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे। तो इसका मान दे दिया है 12 और इसका मान दे दिया है 13, और आधार का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी हम लगाएंगे। तो इसमें आधार का मान पूछेगा, इसको भी हम लगाएंगे फार्मूला को, लेकिन बाद में लगाएंगे। पाइथागोरस के का मान, ये आधार का मान निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है 13, स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है 12, और आधार का स्क्वायर 169 माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा कड़ी में, और आधार का जो 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर है, किसका है 5 का। तो क्यू आर बराबर निकल गया 5, क्यू आर बराबर 5। ठीक, अब इसी तरफ लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब। अब 10p पूछा है, तो 10p पूछा है, तो p बराबर, तो p के सामने वाला लंब कौन होगा, p के सामने वाला ये है ना क्यू आर अपान, और क्यू आर आधार कौन हो गया, ये पी क्यू ना। अब देखो माइनस, अब देखो इसमें कॉट आर में, इसमें कॉट आर में यहाँ पे, तो आधार कौन हो गया क्यू आर, और इसमें लंब कौन हो गया, ये हो गया पी क्यू। देखो ये 12 है, ये समान है, तो ये हमको लग रहा है कि कट जाएगा। तो क्यू आर का मान कितना है 12, नहीं सॉरी, क्यू आर का मान दिया यहाँ पे 5 निकाले हैं ना, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 रख देंगे। और उसके बाद पी क्यू का मान दिया है 12 माइनस क्यू आर का मान दिया है 5 और 12, और इसमें हम घटा देंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो ये 5 हो जाएगा माइनस 5, और इसको कट जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा, आपका यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपका हमको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए।